कक्षा 9 गणित। और इसमें अध्याय 1 चल रहा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में था एक टॉपिक था करड़ी, और वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार करड़ी को हटा दिया गया है। करड़ी का अध्ययन नहीं करना, इसलिए आज हमारा जो अध्याय है वो अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स शुरू करना है। और बहुपद जो है ये बीजगणित पर आधारित प्रश्नों का संग्रह है, संकलन है, जिसमें बीजगणितीय व्यंजकों के विषय में अध्ययन करना पड़ता है। और इससे पहले भी आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में बीजगणितीय व्यंजकों का उपयोग करते हुए जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि करना सीख लिया है। और अब इसके आगे इससे संबंधित जितने भी बहुपद संबंधित क्रियाएं हैं उन सब का अध्ययन जो है इस बहुपद अध्याय 2 के अंतर्गत किया जाएगा। तो बीज गणितीय रूप में संख्याएं जो हैं वो नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, राशियां। पहली राशि होती है अचर, अचर राशि। अचर राशि में नंबर आते हैं, संख्याएं आते हैं, जैसे 1, 3, 2, 5, 7, 8। तो जितनी भी संख्याएं, गिनती वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब अचर राशि है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितनी भी संख्याएं गिनने में आती हैं सभी जो है अचर राशि है। अचर का मतलब होता है जो चलाए मानना, जो चलाए मानना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जिसका वैल्यू जो है, मान जो है फिक्स हो। जैसे 1 है तो उसका एक ही मान होगा, 1 या 2 या 3 उसका मान नहीं होगा। प्रत्येक संख्या का अपना एक आंकिक वैल्यू होता है, और आंकिक मान जो उसका फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है, उस राशि को हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 5 है तो 5 का तात्पर्य वहाँ केवल 5 से है, ना कि 7 से या 6 से, या ना ए से या बी से। तो उसका तात्पर्य केवल 5 से रहेगा। 7 है तो 7 का तात्पर्य केवल 7 से है। तो सबकी वैल्यू क्या, इस तरह की संख्याओं का मान जो है निश्चित है। अगर 2 लिख दिया गया तो उसका मान 2 ही होगा, 2 के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। और दूसरी राशि चर राशि। चर राशि में अल्फाबेट आते हैं ABCD XYZ, जो कुछ भी लिखते हैं इसमें, जैसे ABC XYZ। इस तरह के अगर अल्फाबेट्स का उपयोग किया जा रहा है कहीं पर, तो ये राशियां जो होंगी वो चर राशि कहलाएंगी। और किसी संख्या का उपयोग किया जा रहा है तो वो अचर राशि होता है। तो बहुपद पढ़ना है तो बहुपद, जब ये दोनों राशियां एक साथ सम्मिलित कर ली जाती हैं तो उसे हम बहुपद कहते हैं। चर और अचर राशियां जब एक साथ सम्मिलित हो जाती हैं तो उसे बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं, और बहुपद भी कहते हैं। और बहुपद जो है वो मुख्य रूप से जो पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है, इसमें 3 प्रकार के बहुपद दिया गया है। पहला बहुपद है एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद में हो जाएगा जैसे x हो गया, या y हो गया, या 1 हो गया। इस तरह की अगर कोई बहुपद है तो वो एक पदी बहुपद होगा। और दूसरा है द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद जैसे x+1 हो गया, 2x+1 हो गया, या x² + 1 हो गया।
तो इस तरह के अगर कहीं बहुपद मिल रहा है तो दो पदी होगा। जैसे ये एक पद, ये एक पद, ये दो पद, इसमें भी एक पद हो जाएगा, एक पद, ये दो पद, इसमें भी एक पद और एक पद, ये तो दो पद मिल रहा है, इसमें एक ही पद है, यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है, तो एक पदी बहुपद होगा। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। अब जिस बहुपद में तीन पद हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक दो तीन, इसमें तीन पद है तो इसलिए ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। उसी तरह जैसे तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, यहाँ भी क्या है, एक दो तीन, ये जो बहुपद है वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ मुख्य रूप से तीन प्रकार के बहुपद पाठ्यक्रम के अनुसार बता दिया गया है। एक पदी बहुपद, इसमें एक ही पद होगा, और दूसरा है द्विपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 2 होगी, और त्रिपदी बहुपद में पदों की संख्या 3 होगी, और इसके बाद मिलता है 4 पद वाला, 5 पद वाला, 6 पद वाला। तो कई पदों वाली राशियां मिलेंगी, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार हमें 3 त्रिपदी बहुपद तक ही अध्ययन करना है। तो आगे हमारी शुरू होगी प्रश्नावली 2A। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छाटिए। बहुपद वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का अवरोही क्रम में होना है। अवरोही क्रम घटते क्रम होता है। तो प्रश्न है वाई क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, तो इसको अवरोही क्रम में करना है। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में घटते क्रम में चलते हैं, और उसमें घातों के घटते क्रम में चलेंगे। जैसे सबसे बड़ी घात वाली राशि पहले लिखेंगे, इसमें फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी राशियां अवरोही क्रम में होती हैं। तो सबसे बड़ी घात वाई घात 3 है, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर है, फिर उसके बाद माइनस वाई, फिर माइनस, तो ये हो जाएगा। और दूसरा इसी का विपरीत दिया जा रहा है, इसको अवरोही क्रम में करना है। दिया गया है x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 1, इसको आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो पहले सबसे छोटी वाली संख्या लिखेंगे x, एक, फिर उसके बाद उससे बड़ी x, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद x घात 3, फिर 7x पावर 4, फिर x घात 5, ये हो जाएगा आरोही क्रम। तीसरा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, ये छांटना है। तो बहुपद कौन नहीं होगा, इसकी पहचान अगर किसी चर राशि के ऊपर अंडर रूट लग गया है तो वो राशि जो है वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा है, करड़ी लगी है, तो वो बहुपद में गिना जाएगा। लेकिन किसी चर पर अगर बहुपद लग गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा। और अगर कोई बहुपद कोई चर राशि बटे में चली गई है तो उस परिस्थिति में भी वो बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन वो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें छांटना है, 4 विकल्प दिया गया है, चारों में से हमें देखना है कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद
नहीं है, पहला दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। दूसरा विकल्प है y घात 5 प्लस 7y। तीसरा बहुपद है अंडर रूट एक्स प्लस 2x। और चौथा बहुपद दिया गया है x माइनस 5। तो अभी बताया गया कि अगर किसी चर की राशि के ऊपर एक्स वाई जेड ए बी सी डी के ऊपर अगर कहीं अंडर रूट लग गया है तो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे कहीं पर भी अंडर रूट नहीं लगा है, बहुपद है, इस पर भी नहीं लगा है। लेकिन इसमें देखेंगे कि x के ऊपर अंडर रूट लग गया है, कड़ी लग गया है, तो इसलिए क्या होगा, बहुपद ये नहीं, बहुपद नहीं। और x माइनस 5 में क्या होगा, ये बहुपद होगा, एक दो द्विबहुपद होगा, ये भी द्विपदी है, ये त्रिपदी है। आगे इसमें अतुलगोत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित फलनों में कौन से बहुपद है। तो बहुपद पहचान बताएगी। अगर कोई बटे में राशि है तो बहुपद नहीं होगी, और किसी चर राशि के ऊपर अगर अंडर रूट लग गया है तो भी बहुपद नहीं होगा। तो इसमें बहुपद छांटना है, कौन कौन से बहुपद हैं, केवल हमें ये लिखना है। तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 पहला है इसमें। तो ना तो यहाँ किसी चर राशि के ऊपर अंडर रूट लगा है, कड़ी लगा है, ना ही कोई चर राशि एक्स वाई जेड बटे में है, तो इसलिए क्या हो गया, बहुपद है, बहुपद है। दूसरा है x प्लस एक बटे एक्स। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो x वाली जो राशि है वो भिन्न में चली गई है, बटे में चली गई, इसलिए बहुपद नहीं है। तीसरा है y घात 8 माइनस 4। ये क्या है, ये बहुपद है। केवल ये पहचान है कि अगर अंडर रूट के अंदर ये एक्स वाई जेड रखा गया है तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और अगर कोई चर राशि बटे में है, भिन्न में चली गई है, तो उस अवस्था में भी वो बहुपद नहीं होगा। बाकी जितने भी कंडीशन है उस कंडीशन में बहुपद होता है। चौथा है 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें कि x के ऊपर अंडर रूट आ गया है तो ये बहुपद नहीं है। पांचवा है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ राशि जो है वो भिन्न में चली गई है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगी। छठवां है x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2। तो ये क्या है, ये बहुपद है। सातवां है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे 3x प्लस 6। यहाँ देखिए भिन्न में संख्या गई है, और संख्या अगर भिन्न में होता है तब भी क्या होगा, बहुपद होगा। तो इसलिए ये बहुपद है। आठवां x प्लस 4 x प्लस 5। तो यहाँ पर किसी चर राशि के ऊपर ना तो अंडर रूट लगा है, ना ही कोई चर राशि भिन्न में गई है, तो ये क्या हो गई, बहुपद है। और उसके बाद नौवां है x प्लस 5 घात
दो, ये भी क्या है, बहुपद है।